प्राइवेट था, लेकिन जब जनरल में आ गया ना तो फिर आपने मस्त लेनी है। तब भी आप जिस कंसल्टेंट ने जनरल का भी टाइम तो देते तो कंसल्टेंट से ना मुझे चाहिए ना पेशेंट के ज़हन में एक दफ़ा ये बात डाल। लेकिन ना मैं आपको बताऊं, छोटे से छोटा भी फ्री के कभी कभी स्टेटमी पे एंड अप कर जाता है। जब फाइल बनती है ना हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल है, कहीं भी चले जाओ हाँ, तो उसमें कंसेंट लेनी होती है डॉक्टर ने, तो ये वो कंसेंट की बात हो रही है। वहाँ पे तो शायद मे भी डॉक्टर बताते होंगे थोड़ा बहुत अपने प्राइवेट को भी, जनरल में शायद ना टाइम मिलता हो। नहीं, मैडम ने बताया तो नहीं हुआ था। नहीं, मैं मैडम कहती थी मैंने समझा तुम होगी, मैं मुझे तो ऐसे ही कह रही थी। तो इस तरह से मैंने तुम्हें पता है, मैंने उनको रात को करके बकायदा पूछा था कोई और कंसेंट है, तो नहीं, उन्होंने कहा था नहीं, मगर चल ठीक है फिर। नहीं ये बहुत, मैंने कहा अपनी स्किल्स पे इतना भरोसा है कि स्टेट में वो पेशेंट एंड अप नहीं करेगी शायद। जो हमने चांद रात पे डॉक्टर आमना के सामने वॉशअप हुई थी और हमने फ्रीजिया खोला था ना, अल्लाह वो बहुत बुरी रात थी। टाइप 3 प्रीलिया ने कीटा था। अच्छा, बहुत ब्लीड की थी पेशेंट, तो लेकिन यह कि शुक्र हमने स्टेट में नहीं करनी पड़ी। एक साथ पॉइंट वॉशअप थी, मैं साथ वॉशअप थी और आमना थे। हाँ अच्छा, हम तो कलमा पढ़ रहे थे। सेकंड ऑन अस्पताल तक पहुंच चुका था तो डॉक्टर ने मुझे वो ही ब्लड लगा दिया था। बॉडी का ना 70% ब्लड जमा होता है, 100 में से 70%। और फिर वो बैचलर सामने आपकी पड़ी वो होती फिर है। जब अगर ब्लीड करे वो सारा विद इन मेरे ख्याल में 1 डॉक्टर आमना को पता है यूट्रस ओपन नहीं कर रही थी, ऊपर से सारा नजर आ रहा था, पूरे यूट्रस को उसने कवर किया हुआ था। प्लेसेंटा बकायदा अंदर सीट पर नजर आ रहा था मुझे और डॉक्टर आमना को। अभी खोले बगैर ही कि प्लेसेंटा सारा अंदर ऊपर सारे उसको कवर करके बैठा हुआ है। थिन आउट भी हुआ हुआ था और सारे उसको कवर कर रहा था। हमें पिछला स्कार तो नजर ही नहीं आया, उन्होंने ऊपर दिया। क्या करना था, मैडम को कॉल करके बता देते तो मैडम ने कहा कि बेबी तो आउट करो, फिर देखेंगे अगर मैंने आना हुआ तो, अगर मेरी जरूरत हुई। मैडम कोई नहीं आने के लिए तैयार थी, वो तो उल्टा हम लोग को डांटना शुरू हो गया। सैंपल निकाल दिए सिस्टर ने आपकी, या मैं आपको दाखिला लिख देते हैं, अपना क्रॉस मैच करवा लो, फिर आपका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है डॉक्टर आप मुझे अभी फिर ओवर लिखूं नीचे का? नहीं क्यों, अच्छा मैं ही हूँ नाइट पे। स्लिप पर्ची प्रेगनेंसी क्या मसला है आपका? पेट में दर्द हो रही है, पिछले बैक पे दर्द हो रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। कितने माह की प्रेगनेंसी है? 5th मंथ स्टार्ट है बच्चे। आंटी आप बाहर जाएं और दरवाजा बंद करें, मरीज को चेक करके भेज देते हैं बाहर। क्या पीना है? पीछे बैक पे हो रही है, तो गर्म का पानी तो नहीं पड़ता है साफ करते। आपा इसके फाइल ले आए, क्या नाम है? आयशा की फाइल। डिस्चार्ज करना है इनको, डिस्चार्ज करना है। चाहिए और फ्रूट केक तो ले लिए थे, मैंने कितने खाई है, अभी खाई है। ठीक है, गैस तो नहीं हुई? नहीं, बाथरूम में मैं 2-3 दफ़ा वो आई हूँ। सही। दर्द नीचे, दर्द तो नहीं है ज़्यादा? नहीं, हल्की हल्की सी है, ठीक है। तो उस तरह नहीं इतनी ज़्यादा। फीड कराया बेबी को? बेबी मिल गया? ये मैंने फिर कराया, इसमें फीड भी कर लिया। टाइम क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ, मैं बस ठीक ही हूँ। मेरी आज संडे की पहली कॉल थी, लाइक अभी तक की जितनी कॉल्स या ड्यूटीज़ लगी हैं संडे को नहीं होती थी मेरी, बट मेरी संडे की है। और भाई मैं कहती हूँ ये संडे तो मुझे ना याद रहने वाला है, लाइक लिटरली याद रहने वाला है। 1 मिनट का सुकून नहीं मिला। मैं सुबह 8 बजे आई हूँ। एक तो ना अलार्म मैंने लगाया हुआ था अपनी तरफ से, और मुझे था कि अलार्म लगा हुआ है, ठीक है, बट टू माई सरप्राइज़ वो संडे पे सेट नहीं था, वो वीकडेज था और सैटरडे, संडे नहीं सेट था। सुबह अलार्म नहीं बजा। 7:15 में मेरी मामा मुझसे पूछ रही हैं उठो तुमने कितने बजे जाना है? मैं कहा अम्मी क्या यार रोज़ आप टाइम पूछती हैं, 8 बजे जाना होता है, 8 बजे पहुँचना है मैंने। कहती तो फिर उठो, 6:45 हो गए, 7:15 नहीं, हाँ 7:15 हो गए। मैंने कहा क्या?
अच्छा जी, तो फिर ना जी सीन हुआ कि 7:15 मैं दस्ती तैयार हुई, उठी, मुँह हाथ धोया, नहाई, नाश्ता किया, ठीक है, और बैग बैग शैग तैयार किया, और ना मैं ऊबर कराई। ऊबर वाले भाई एक तो टाइम बड़ा लगाते हैं, येंगो ऊबर नहीं, येंगो चल ही ना, मिल ही ना जाए, पहले तो ना मिले, मेहरान मिल गई, मैंने कहा ये तो मुझे पहुँचा ही ना देना, ठीक है। फिर आल्टो मिली, 6 मिनट में आल्टो आई, ठीक है। मुझे जहर लगता है ये येंगो वाला काम। अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे एक गाड़ी दे दें, प्लीज़ एक गाड़ी दे दें मुझे छोटी सी, ताकि मेरे काम तो हो जाए आसान, मेरी ज़िंदगी इससे तो आसान हो जाए। और एक तो मुझे ऊबर वालों को पैसे देते हुए भी मौत आती है, मैं बाकी कहीं भी पैसे उजाड़ लूँ, येंगो ऊबर पे नहीं, तो वो बिल्कुल वेस्ट लगता है मुझे। एनीवेज मैंने वो कराई, 7 मिनट में वो टहल टहल के आया, ठीक है, आ गया। तो अब ना मैं खुद गाड़ी चला के जाऊँ ना, 10 मिनट में पहुँची होती हूँ, ठीक है, 10 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ, मुझे देर नहीं लगती, ठीक है। वो ड्राइविंग स्पीड कर लो या जो भी कह लो, ठीक है, मैं पहुँच जाती हूँ। वो 60 से मीटर उसका ऊपर जाए ही ना, 60 से ऊपर, मैं कहा मैं पहुँच ही जाऊँ आज, मैं पहुँचूँगी, मेरी लेट की फ़ीस कट जाएगी, लेट होने की फ़ीस कट जाती है, पे कट जाती है आपकी। मैं कहा यार अब मैं इसको कहूँ ये जिद ना हो जाए, मुझे बीच बीच में गुस्सा चढ़े, मैं कहा इसको मैं कह दूँ चला ले गाड़ी, किसी चीज़ के पैसे ले रहा है तू। एनीवेज सारा टाइम उसकी सुई 60 से इधर उधर नहीं हुई, उसने हिलने नहीं दी 60 से। मैं कहूँ भाई मैं तो रश में 60 पे ना चलाऊँ। खैर एनीवेज अल्लाह अल्लाह करके पहुँची, कोई 8:02 पे पहुँची थी कि 8, पता नहीं, 2 पे ही पहुँच गई थी, पर पहुँच गई थी। जल्दी से साइन इन किया, अंदर आई, ठीक है जी। ओ भाई अंदर आई, अंदर तो जो तूफ़ान मचा हुआ था, ठीक है। 2 पेशेंट एडमिट हुई हुई थी, बुक हुई हुई थी, उनकी नॉर्मल डिलीवरी करानी थी, और इससे पहले उनका एक एक सेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस तरह की इस तरह की जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं वो मुश्किल होती हैं, उनमें ज़रा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप पहले ही एक यूट्रस को खोल चुके हुए हो। अब आप नॉर्मल का ट्रायल दे रहे हो तो उसमें यूट्रस रप्चर होने का, बच्चा नहीं फटने का रिस्क होता है, ठीक है। तो वो बहुत ध्यान से करनी होती है। अल्लाह जी, जो पेशेंट हमने ली तो भाई उस पेशेंट को मिड ऑफ द डिलीवरी ख्याल आया कि नहीं भाई मुझे तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए था, मेरे से तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो अब इतने दर्दों पे क्या ही कहें, वो दर्दें होती ही नहीं बर्दाश्त, सही बात है। और उसके बाद फिर वो कहे कि वो उससे पुश ही ना हो जाए, उसको हम कह रहे हैं पुश करो, उसको पुश करना आए ही ना। उसको तो आधा घंटा हमने पुश करना सिखाया कि भाई किस तरह पुश करना होता है। अच्छा फिर पुश करना उसने सीखा, वो एग्जॉस्ट हो रही थी, आधा घंटा हो चुका था, बच्चा स्टक हो रहा था। हमने उसको समझाने की कोशिश की भाई इधर बच्चा नहीं स्टक करना, उसको खाना। अच्छा तो भाई उसको फिर वो थक रही, और ये वो मैटरनल एग्जॉशन, ये वो बच्चा स्टक, ये फिर हर बहुत मुश्किल से उसका हमने कराया बच्चा डिलीवर, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके कॉन्ट्रेरी एक और पेशेंट आई जल्दी से, वो तो उसने मिनट लगाया ऐसे करके बेबी आउट फ़ौरन, उसने तंग नहीं किया हमें बिल्कुल भी, बहुत सब्र वाली वो बंदी थी, होश में भी थी, एग्जॉस्ट भी नहीं हो रही थी, और उसका बेबी आउट हो गया। खैर ये 2 पेशेंट देखे हमने। उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद ना हम इसी में ही थक गए। फिर एक और पेशेंट थी, ठीक है, उसका भी सेम यही था कि उसका पहला सेक्शन हो चुका हुआ था, और अब वो नॉर्मल कराना चाहिए थी, और उसने लिटरली रो के अपना हाल बुरा किया हुआ था, ठीक है, कि नहीं अब वो कह रही थी कि मेरा सेक्शन करो। उसकी लेबर भी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, ठीक है, दर्दें उसको लग रही थी, लेकिन उसके वो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था। तो ना हम सोचे थे कि चलो फिरो, वज़न डालो, कुछ तो करो, तो वो उसने अपनी हालत बहुत ख़राब की हुई थी ना। फिर खैर अच्छा इनको हम संभूल के ना 2 एमओस थी मेरे साथ और मैं थी, ठीक है। लिटरली हम जहाँ बैठे हुए थे ना हम वहीं सो गए, हम बैठे बैठे सो गए, एक बेड पे, एक काउच पे, मैं चेयर पे, मैं लिटरली बच्चों की तरह हेड डाउन करके ना तो मैं सो गई। एक मैं लगाती हूँ, एक काउच पे इस तरह सो गई, एक यहाँ मैं लिटरली इस चेयर पे यहाँ सर रख के सो गई, और एक यहाँ ये सोफे पर, ठीक है। हम सो गए। वो फिर किसी पेशेंट ने उठाया हमें, मैं अम्मा की कॉल पे उठी, मैंने कहा ओके संडे इज़ नॉट संडेइंग, ठीक है। फला फिर क्या हुआ, फिर अजीब, आज तो इतना रश है ना लिटरली। फिर कोई एक पेशेंट आ गई, उसको हमने नोविडेट दी, उसने खाई है नोविडेट, उसको उससे रिएक्शन हो गया।
एक को हमने स्पासफोन की आईवी लगाई क्योंकि वो बहुत शदीद दर्द के साथ आई थी। हमने उसको स्पासफोन इंजेक्शन लगाया, वो उसको वो रिएक्शन हो गया, वो जो इंजेक्शन के बाद उसके पसीने छूटे और वो गिरने वाली हो गई और वो कोई हाल नहीं। अच्छा जी, उसको फिर हमने इंजेक्शन के बाद उसको पेन किलर का इंजेक्शन लगाया तो उसकी तबीयत सही हुई, वो घर चली गई। घर से वो पता नहीं उसको क्या ख्याल आया कि भाई मैं नहा लूँ, वो नहाई है, बेहोश होकर वो गिर गई है, फिर दोबारा आ गई वो। चलो फ़िलहाल तो अब मैं घर आ गई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं उसका बता रही थी कि ना उसको घर चली गई वो, ठीक है, और घर जाके वो नहाई है, नहा के उसने कुछ खाया हुआ नहीं था, ठीक है, दर्द की वजह से या जो कुछ भी, उसको वो बेहोश होकर गिर गई है पेट के बल। अब वो भी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो भाई अब वो आ गई, ठीक है, व्हील चेयर पर। फिर से हमने कहा यार अब जाके आप इसका स्कैन कराएं, सबसे पहले स्कैन नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। स्कैन सिंस संडे था तो बंद था, अब वो कह रहे हैं कि सुबह कराएंगे। हमने कहा फिर आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, हम कुछ इसका ब्लेम नहीं लेंगे कि क्या हुआ है बच्चे के साथ या क्या नहीं, ठीक है। ये हुआ। फिर एक केस, इतना ख़राब केस आ गया डोमेस्टिक वायलेंस का। वो डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं था, वो पता नहीं क्या ही था, ठीक है। वो एक प्रेग्नेंट लड़की थी, बच्ची थी, लड़की ही होगी वो, अराउंड 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी उसकी। और वो आई तो व्हील चेयर पे थी, उसके साथ 2 लड़कियाँ, अजीब व गरीब सी लड़कियाँ थी, लाइक वो उसकी कुछ लग नहीं रही थी। लड़की वॉज जो अनकॉन्शियस थी वो तो कुछ बेहतर लग रही थी, लेकिन वो फुल अनकॉन्शियस थी, उसको होश नहीं था, उसको होश आ भी नहीं रहा था, उसकी प्यूपल्स डायलेटेड थी। अब वो ड्रग्ड एडिक्ट थी, ड्रग्ड हुई हुई थी, इंटॉक्सिकेट हुई हुई थी, या कुछ मसला था उसके साथ, ठीक है। तो उसको बड़ी मुश्किल से स्टिमुलस दे के, पेन दे के, उसके स्टनम पे नकल्स को अच्छी तरह रख के उसको होश में दिलाया कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो कह रही थी कि मैं सो रही थी, मुझे किसी ने मारा है मुक्का, और फिर ये ब्लीडिंग होने लग गई। उसका हाथ पूरा भरा हुआ था खून से, नाक से ब्लीडिंग हुई हुई थी। तो अब बेबी के हार्ट साउंड सुनी, हार्ट साउंड तो चलो पर प्रेजेंट थी। अब हमारे पास मज़ीद इसको रख नहीं सकते थे, हमने रिंगर लगाया उसको, उसका बीपी ना मिले। सिर्फ 100 हाई, अपर लिमिट उसकी 100 आ रही थी, लोअर तो मिल ही नहीं रहा था। फिर सिंस अब इस केस को ना रेफ़र करना होता है बेसिकली आपने किसी अच्छी जगह पे, इधर कोई रेफरल का खास सीन नहीं। एनीवेज, जो सारी फैमिली सस्पिशियस ही लग रही थी, उसके सो कॉल्ड हस्बैंड या वो नंदे बनी हुई थी, और वो कहीं से मैच ही नहीं कर रही थी फैमिली ना, अजीब व गरीब लोग थे वो। तो बस फिर हम जितनी कोशिश कर सकते थे, मेरा दिमाग खटका, मैंने एमओ को कहा कि नहीं, हमें इसको ऐसे नहीं भेजना चाहिए, मतलब ये लोग तो ले ही जाएंगे, इसको कहीं ना कहीं हमें रेफ़र करना चाहिए बेसिकली ना। यदि रेफरल नहीं आ रहा हो, वो कमेटी बैठ जाती है ये वो। मैं कहा फिर कोई कुछ तो करे ना। फिर आइडिया आया कि हमने पेशेंट ये अटेंडेंट्स, फेक अटेंडेंट्स को कहते हैं कि आप ना एम्बुलेंस में इसको ले जाएं, ठीक है। वो मान गया एम्बुलेंस में लेके जाने में। फिर मैंने उसकी जो स्लिप थी उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी, उसको स्टेपल किया, ठीक है। और ड्राइवर, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसको हमने कहा कि ये स्लिप आपने ना, जहाँ ये हमने तो जना भेजना था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी फ़लाँ हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं। हमने कहा, फिर हमने हर ड्राइवर को मैंने ये कहा कि भाई जहाँ भी लेके जाओ वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को ये पकड़ा, डॉक्टर को ये स्लिप देनी है, ठीक है, कि इनके हाथ ना लगे, ठीक है। और बस फिर अब अल्लाह मालिक क्या बनता है उस बच्ची के साथ, ठीक है। अब जब उसको ही नहीं होश था तो बेबी का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते थे। और जो उसके साथ 2 लड़कियां थी, वो अजीब व गरीब उनका हुलिया था, वो कहीं से कोई, बस अल्लाह मालिक है, मैं कुछ कह नहीं सकती उसका, अल्लाह खैर करे, ठीक है। ये हुआ। फिर और क्या हुआ आज? हाँ, एक पेशेंट, वो पता नहीं उसका पहले सेक्शन हुआ था, अब वो ना, उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, वो प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। उसने जो रोला डाला, हमने एनेस्थीसिया, वो कहती है अब मैंने ऑपरेशन कराना है, मैंने नॉर्मल कराना ही नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर हमने ना काउंसिल किया कि वॉक करो, चलो फिरो कहीं, तो कुछ तो हो, तुम्हारा हेड तो इंगेज हो जाए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो, कैसे सेक्शन करना है। हमने फिर एनेस्थीसिया वाले को बुलाया, संडे वाले दिन SR को बुलाया कि वो सेक्शन करे, बट खैर वो सेक्शन टेबल पे, तो वो वहीं डिलीवर हो गई। और इसके अलावा कुछ OPDs आती नहीं। वो जैसे एक OPD थी, पेशेंट थी बेचारी, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, अब उसका नॉर्मली स्कैन, नहीं 4 मंथ्स, उसकी नॉर्मली स्कैन कराया, 5 ही था। नॉर्मली स्कैन कराया तो उसके बच्चे में इतने सारे नुस्ख थे, लाइक वो बच्चा नॉर्मल नहीं था, वो पैदा भी हो जाएगा तो उसका सर्वाइवल नहीं बनता और माजूर हो सकता है वो, ठीक है ना। बहुत सारे मसले थे उसका, दिमाग में, हार्ट में, किडनी में, कोई एक जिस्म का ऑर्गन नहीं था जो उसका सही हो, ठीक है। तो वो बेचारी बड़ी परेशान है।
उसको भी एडमिट किया कि अब तुम्हारी प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट करनी है ना किसी तरह, हो जाना हंसा कल को इस तरह का बच्चा पैदा हो जाए तो वो अपने लिए तो उसकी तो ज़िंदगी हम ख़राब होगी, उसके माँ बाप की भी सफ़र करेंगे। तो इस तरह की थी। और था ऊपर से अब सिंस था पूरी 8 to 8 कॉल थी तो ना मैंने सोचा था कि मैं इजी कपड़े पहन जाती हूँ, ठीक है, कोई सेक्शन आज होना नहीं है संडे को, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ क्रॉक्स पहन जाती हूँ बजाय कि अपने शूज़ पहन के जाने के ना, कि बस अगर इफ़ इन केस कोई कहीं कोई असिस्ट कराना भी पड़ा तो फिर वहीं की कोटी या एप्रन पहन के कर लूँगी। और मैं सिंस वो क्रॉक्स पे यूज़ टू नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरा तो पाँव थक गया मेरे से, तो अब उठने की भी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। दोपहर में मैंने चाय मंगाई और चाय एक तो वो डोमेस्टिक वायलेंस वो वाला केस सस्पिशियस केस जो भी था ना, उसमें मेरी चाय ठंडी हो गई, तो मैंने चाय ठंडी गर्म की, उसके साथ बिस्किट खाए, और फिर जब मैंने चाय पी तो इतनी शदीद मीठी कि वो मेरे गले से ना उतरे। मैं कहा यार पी ले सारा, किसी तरह दिमाग को सुकून मिले। अभी भी स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हेड यहाँ पे ना इतनी टेंशन क्रिएट हुई है, ठीक है, तो गर्म मैं हुई हूँ। मैं मामा को गई थी, बुखार तो नहीं चढ़ गया मुझे। एनीवेज, सो मेरा पहला संडे जिस संडे को मेरी कॉल लगी हुई थी, ठीक है, और यकीन माने ये संडे मुझे कभी भूलने नहीं वाला। ये संडे मुझे वाकई नहीं भूलने वाला। मुझे संडे लग ही नहीं रहा था कहीं से संडे नहीं, 1 मिनट का जो हमें सुकून मिला बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मुझे आज टाइम भी नहीं मिला कि मैं कोई कुछ बना सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। नोप। क्योंकि एक एमओ थी, उसने फिर मुझे नई चीज़ें सिखाई, जैसे पीवी करना सिखाया कि आप वेजाइनली असेस करते हो कि कितनी बच्चेदानी का कितना मुंह खुल गया है, कितनी फेसमेंट हुई है, सर्वाइकल लेंथ कैसे है, हेड आ गया कि नहीं आ गया, इंगेजमेंट ये वो। फिर अल्ट्रासाउंड पर भी मैंने देखी, हार्ट बीट देखी। उसके अलावा मैंने ड्रेसिंग की, सी सेक्शन की जो स्कार होता है उसकी। तो बस फिर आज का दिन ऐसे ही था, और अब बस मेरे सोना है, इसके अलावा मेरे में कोई हिम्मत नहीं है।